स्टार्ट। शाम में मैं कल यहाँ से जब गया 10-11 बजे जो है, तो खा पी के ऐसे लेट के फ़ोन चला रहा था। हमने कहा थोड़ा न्यूज़ देखे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन चल रहा था। अब लोकसभा का इलेक्शन देखते 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 जो है, इसमें भी ये चीज़ें आई जो है कोटा से जो बातें हैं, क्योंकि कोटा में जो है डे बाई डे सुसाइड का रेट बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे पेपर करीब आता जा रहा है। अभी पिछले जो है 3-4 महीने पहले जो है 3-4 सुसाइड केस हुए थे, जिससे टेस्ट वगैरह सब सारे के सारे क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। ठीक, एक बच्चा 14 साल का था, वो जेई की तैयारी कर रहा था, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था, और वो 14 साल का था। अब बताओ 14 साल का बच्चा, एकदम अनमेच्योर बच्चा होता है, ठीक, 14 साल का बच्चा जो है जेई की तैयारी कर रहा था, और वो क्या हुआ कि मतलब वो समझ लीजिए कि वहां पे उसका एडमिशन तो हो गया था। एडमिशन होने के बाद वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। उसने अपने लेटर में लिखा कि मैं खाली फोन चलाता था, बाकी कुछ नहीं करता था। बस किसने थोप के भेज दिया? पेरेंट्स ने भेज दिया कि तुम्हें आईआईटी जेई करना है। भाई क्यों करना है? हम भी पढ़ाते हैं, हम भी सोचते हैं, हम भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को जबरदस्ती भेज देते हैं कि तुम्हें जेई करना है, नीट करना है, आईएएस करना है, जो खुद कुछ भी नहीं किए हैं। सोचना अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सोचिए, लेकिन ये सब घटनाएं भी तो आप सोचिए कि आजकल क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आपका जो कंपटीशन रेट है इतना ज्यादा हो गया है कि हम ये सोच नहीं पा रहे हैं। बस ऐसे अभी आगे हम दिखा रहे हैं कि न्यूज में ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट जो फैल रहे हैं, लाखों लाखों, जिसमें 10-10 करोड़ों रुपए जो है खर्चे किए जा रहे हैं खाली एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, कि आपको दिखाया जाए। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी तगड़ी है कि जिसकी भी बाजार चल गई वो करोड़ों अरबों में है, ठीक। तो ये जब न्यूज हमने देखा कि इसमें मम्मी पापा सॉरी, उसके बाद हमने इस पर देखा, तो इस बच्चे ने क्या किया कि अपना जो है हॉस्टल था, हॉस्टल से उसने अपना बैग वगैरह पैक किया। उसको लगा कि लोग, हॉस्टल वाले को लगा कि जो है क्लासरूम अपना जा रहा है टेस्ट वगैरह देने। ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ने के बाद मध्य प्रदेश का रहने वाला था, वहां पे उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। और 10 से 15 दिन बाद उसकी लाश मिली। जो लाश मिलने के बाद पुलिस में जब कंप्लेन लिखाई गई तो पुलिस हाँ हम ढूंढ रहे हैं। उसके चंबल जो नदी है, चंबल नदी पे उसके फादर ने खुद ढूंढते ढूंढते, क्योंकि अब जिसका लड़का है उसको तो है ही है कि जब तक उसका बच्चा नहीं मिलेगा तब तक तो वो ढूंढेगा ही। तो वो ढूंढते ढूंढते उधर गया। उसके बाद पता चला जो है उसका बैग, मोबाइल फॉर्मेट, और उसके बाद सारे उसके शूज वगैरह सब कुछ वहीं पे मिले। और उसमें लेटर में बाकायदा लिखा हुआ था कि हम यहाँ पे थे, हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा था। अब आने वाला है क्या, एग्जाम। तो इसकी ये कहानी है। अब इसमें क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि पिछली बार 22 से 23 लाख बच्चा बैठा हुआ था। 22 से 23 लाख बच्चे में जब सीट पता है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली हमें 90-92 हजार सीटें हैं, तो कितने लोग का सिलेक्शन हो जाएगा भाई? 90-92 हजार बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद कहां, उसके बाद इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट 612 कॉलेज हैं, और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, देखो गवर्नमेंट कॉलेज जो है में सीट जो 48,000 कुछ सीटें हैं, और ये आपकी प्राइवेट सीट है। तो प्राइवेट सीट में तो सबकी बस की बात तो है नहीं एडमिशन लेने के लिए सबके, क्योंकि जिसके पास करोड़ों रुपए होगा वो प्राइवेट में जाके ले लेगा। और एक जो गरीब फैमिली का बच्चा आता है, जो 40-50 हजार रुपए फीस देने में उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको यहाँ पे अपना रूम का किराया निकालने में इतनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, वो कैसे इतना रुपया दे के जो है तैयारी कर पाएगा या अपना एडमिशन ले पाएगा प्राइवेट कॉलेज में? बिना कुछ सोचे समझे बस हम एडवर्टीजमेंट और यूट्यूब पे इतना देखते हैं, देखते देखते हम किसी चीज को समझे बिना हम क्या करते हैं, उस फील्ड में कूद जाते हैं। सेम कहानी यूपीएससी में है, सेम कहानी यूपीएससी में है। बेसिक हमारी कुछ चीजें ना पढ़ाई, ना हमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है यूपीएससी का। अरे ठीक है, आप पढ़ने आ रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप 1 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो उसका लेवल समझ के, ठीक है, उसको लेवल समझने के बाद आपको फिर दोबारा अगर लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आप उसमें आइए, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको छोड़ के कहीं कुछ और देख लीजिए। दुनिया में खाली यही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब। बीबीसी के एक रिपोर्ट में उसमें पूछा गया जो है कि लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो है क्यों इतना ज्यादा जो है परेशान होते हैं। अभी यूपी पुलिस में हम आपको दिखा रहे हैं कि 60,000 भर्ती होती है, 55 से लेकर 50 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बच्चे का सबसे मेन ये रहता है, या उनके पेरेंट्स का रहता है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर
सेट हो जाए। क्योंकि पढ़ाई वो इसीलिए करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं या तो वो कहीं सेट हो जाए भैया, नीट जेई करके, आईटी करके, इंजीनियर बन के, या तो कहीं उनकी क्या लग जाए, नौकरी लग जाए। ठीक, तो उनका यही पर्पज है। अब यहाँ पे जो आफ्टर 12th वनडे एग्जाम में हम देखते हैं कि एसएससी सीटें पहले आती थी जो है 30-30 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार, अब सीटें हैं 2000, 3000 और फॉर्म पड़ रहे हैं 20-20 लाख, 30-30 लाख फॉर्म। कितना कंपटीशन है। यही कहानी है रेलवे, यही कहानी है आपका पुलिस, यही कहानी है आपका बैंक या आर्मी फोर्स या लेखपाल या आरओ की कहानी है। अब आफ्टर 12th के बाद अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस में जाने की कोशिश करता है। स्टेट पीसीएस में आपको आती हैं 200 सीटें, 300 सीटें, 400 सीटें आती है और फॉर्म कितने पड़ते हैं, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। आईएएस सिविल सर्विस में, यूपीएससी में जो आपकी सीटें, मैक्सिमम सीटें 1100-1200 सीटें आती है, 10 लाख बच्चा उसमें फॉर्म भरता है। और फीस जो इंस्टीट्यूट है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 रुपए से कम नहीं है। यहां पे आफ्टर 12th मैक्सिमम बच्चा लगभग 22 से 23 लाख बच्चा यहां पे चला जाता है। कुछ बिना सोचे समझे यहां पे जो है, जैसे एक भेड़ चाल नहीं होती है कि भीड़ आ रही है तो सब लोग जा रहे हैं, जाने दो, क्या करना है। बस सबको लगता है सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम उस भीड़ में अपने आप को समझ नहीं पाते और अपने आप को 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे गवाते चले जाते हैं कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमारे 5 साल कैसे चले गए। जब उस 5 साल को फिर से हम रियलाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि ना तो हम आगे अब जा सकते हैं, ना तो पीछे जा सकते हैं। फिर ऐसे समय में हम क्या करते हैं, गलत कदम उठाने की कोशिश कर लेते हैं, सुसाइड जैसे केस। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अब ये हायर एजुकेशन में, आपका हायर एजुकेशन में अपने इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ठीक, यहां पे चीजें ये है कि पेरेंट और स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि जैसे एक टीचर कहीं ना कहीं या एक फ्रेंड होता है, हमें अपने पेरेंट्स को या जो हमारे पेरेंट्स हैं कम से कम इस टाइप हो कि हमारे ये पता है दिल का खेल ना खेलें। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमको क्या मेंटली नहीं करते हैं हार्डली, अरे हमारा तो ये सपना था, आप ये बन जाते, अरे क्यों बन जाते हैं हम, ये आप बने, तुम्हें आईटी करना है, तुम्हें नीट करना है, तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है, सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी अपने बच्चे की कैपेसिटी जानने की कोशिश की कि ये बच्चा, ना तो आपको सिलेबस पता है कि उसमें सिलेबस क्या है, किसी के पेरेंट्स को पता हो, आप लोगों को बताओ कि सिलेबस क्या है, नीट का सिलेबस क्या है या यूपीएससी सर क्या क्या है। 99% में से 1-2% ऐसे हैं जिनको पता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, मैक्सिमम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, उसमें डूबने के बाद उसकी कहानियां क्या है। तो क्या है, बस हम हार्डली खेलते हैं, अरे तुम्हारे मौसा का लड़का कर रहा है, हाँ तुम भी जाओ नीट की तैयारी करो, हो या ना हो, तुम्हारा पड़ोसी नीट का कर रहा है, हाँ कर रहा है, अरे तुम नीट की तैयारी कहाँ किए हो, हम यहाँ कोचिंग ज्वाइन किए, चलो करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि जिंदगी का जो डिसीजन होता है, हमें ये दिल से ना लेके हमें क्या करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। समय अगर किसी का एक बार चला गया तो वो समय दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें मेंटली सोचना है, मेंटली सोचना है कि क्या रियली में हम इस लायक हैं कि नहीं है। देखो, आप स्टार्टिंग में आते हो, आपको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जब एक बार आप आके किसी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेते हो, लेने के बाद जब आप प्रिपरेशन करते हो, आप जब एंट्रेंस एग्जाम में वैसे बैठते हो, तो आपकी वैल्यू आपको अपने आप खुद रियलाइज हो जाता है, कितने पानी में, कितने पानी में नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अगर 720 नंबर में से अगर आपको 150 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है, नहीं हो पाएगा। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में है, बहुत सारे ऐसे लड़के हमारे जानने में है कि जो 3-3, 4-4 साल तैयारी करने के बाद किससे, बस इससे जुड़े होते हैं, अरे हम तो नीट से लब कर रहे हैं, हम तो यूपीएससी से लब कर रहे हैं, हम तो जेई से लब कर रहे हैं, उसको बस यहां से कुछ नहीं सोचते, क्योंकि पता है उनको ऐसा सोचने के लिए, ऐसा बताने के लिए कोई मेंटरशिप, कोई भी प्रोग्राम नहीं है। जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या, आप यूट्यूब खोलोगे, हर तीसरा चौथा एडवर्टीजमेंट आईआईटी जेई का, आईआईटी जेई का, नीट का, यूपीएससी का आपके दिमाग में आ रहा है। अरे वो देखो, रिक्शा चलाने वाला लड़का बन गया जो है आईएएस बन गया, पंचर बनाने वाला लड़का जो है आपकी नीट टॉपर कर गया,
होते हैं, ऐसा नहीं है। 12th फेल जब मूवी देखते हैं तो उसमें हमें मोटिवेशन आता है कि चलो हाँ, कुछ जिद्दी लोग होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन उसमें हजारों में कोई एक होता है। और हम एक को देख के, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे एजुकेशन में देखेंगे ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि लाखों लाखों हजारों हजार करोड़ कमाने के बाद अभी लोगों का पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। हमारे कोचिंग से इतना सिलेक्शन हुआ, अरे ठीक है आप पढ़ा रहे हो, आप फीस ले रहे हो, सिलेक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन जब रोज रोज अगर हम एडवर्टीजमेंट को फैलाएंगे, ठीक है, रोज रोज, अब बताओ कि ये जितने भी यहाँ पे हैं ये 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ रुपए का पैकेज लेके जाते हैं। कहां से पैसा आता है? कभी सोचा है कहां से पैकेज आया है? कभी भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम डालना, उसमें डालना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट है और उसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेना। अब किसी इंस्टीट्यूट का हम स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्या बना लिए, यूनिकॉर्न बना लिए हैं, ठीक है, और सब इतना पैसा कमा लिए, उसके बाद भी इन लोगों का क्या है, पेट नहीं भर रहा। क्योंकि पता इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को कभी भी रियलिटी बताया ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन रियलिटी बता देंगे उनकी मार्केट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एलन जैसे इंस्टीट्यूट में आप ये समझ लो कि 1,20,000 रुपए से नीचे आपका किसी भी हाल में 1 लाख से नीचे एवरेज आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1 लाख 1,27,000 28 लाख बच्चा जो हो उसमें पढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, कितने करोड़ रुपए हो जाएंगे। इनके पास 10-10 20-20 करोड़ रुपए ऐसे रखे होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, 10-10 20-20 करोड़ रुपए ऐसे रखे होते हैं एडवर्टीजमेंट के, कि रोज न्यूज़पेपर में निकलेगा, रोज हमारे होर्डिंग जो है, एक होर्डिंग जो है 20-30 हजार रुपए की लगती है 1 महीने के लिए, वो हमारे होर्डिंग लगे रहेंगे। हमारे जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब पे हर तीसरे वीडियो के बाद चौथा एडवर्टीजमेंट हमारा ही आएगा, क्योंकि इनकी मार्केट पता है क्या, ये करोड़ों रुपए में। ये आपको लग रहा है कि 200-400 रुपए में कोई कोर्स बेच के क्या किसी को करोड़ों का पैकेज दे सकता है किसी टीचर को? कोई भी ये इसमें जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, क्या कोई भी ऐसा जो है यहाँ पे है कि जो टीचर रखता है बहुत बेहतरीन अच्छे टीचर को रखता है 5-5 करोड़ रुपए में पैकेज, क्या वो 200-300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए या 4,000-5,000 का कोर्स बेच के क्या आपको पता है कि वो करोड़ों रुपए पैकेज दे पाएगा अपने जेब से? अपने जेब से कोई किसी टीचर को देगा कि पैसा लो इस बच्चों को पढ़ाओ? क्योंकि पता है लाखों एडमिशन के इंस्टीट्यूट में होते हैं, ठीक है। अगर 1 रुपए किसी एक बच्चे से लिया जाए, अगर 1 लाख बच्चा है तो 1 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। 10-10 लाख 20-20 लाख बच्चा है, 5,000-4,000 फीस लेके हम करोड़ों में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और हम सामने ये खुल के ये नहीं बोलते हैं कि आपकी कैपेसिटी है तो बेटा 1 साल पढ़ लो, हम उसको फिर मोटिवेट करते हैं, नहीं इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। हम कभी भी फ्री सेमिनार नहीं करते हैं जहां बच्चे को हम गाइड कर सके कि बेटा अगर आप नीट में आ रहे हो या जेई में आ रहे हो या सिविल सर्विसेज में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो? आप अपने मन से आ रहे हो। जब पहले बार हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ सब लोग आए थे तो हमने ये कहा था, पूछा था कि कोई अपने रिश्तेदार या अपने भाई या अपने मम्मी पापा या पड़ोसी के कहने पर कोचिंग में कभी भी किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं करना जब तक आपका खुद से मन ना हो कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब तक आपका खुद का मोटिवेशन नहीं कह रहा है कि आपको किताब उठा के पढ़ना है, तब तक आप किसी टीचर से या किसी पेरेंट से या किसी दोस्त के कहने पे आप कब तक चलोगे? फिर वही है, एक टाइम के बाद आपका समय की बर्बादी होगी और समय के बर्बादी के साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप गलत डिसीजन लेंगे, ना फिर आप आगे जा पाएंगे ना आप पीछे जा पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, कभी हम अपने आप को सोचते नहीं कि हमारा रियल में पैशन क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं। बस कोई कह रहा है कि आप ये कर लो, हाँ हम कर ले रहे हैं। हम अपने आप से कभी सोचते नहीं कि अच्छा हमारे अंदर जो स्किल है वो अलग चीज की स्किल है, लेकिन हम लगा कहाँ रहे हैं, अलग है, ठीक है। तो ये जितने महारथी हैं, इन महारथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे खुल के बोलें कि बेटा अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, इंस्टीट्यूट चलाना ठीक है, आप पढ़ा रहे हो बहुत बढ़िया, आप पैसा कमा रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम ये ओपनली आप बोलिए कि आप अगर लायक हैं, अगर आप अपने आप से खुद करने आ रहे हैं तो पढ़िए। एक जो है लोकल लेवल का जो बच्चा होता है 4,000-5,000 रुपए फीस देके क्या करता है, वो 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल
कब उसके 8 साल बीत गए, कब वो 30 साल में उसकी एज जो है 20 साल से कन्वर्ट हो गई, उसको खुद ही नहीं पता। बस एक साइकिल वही है, रूम लाइब्रेरी, रूम लाइब्रेरी, बस पढ़ता है, खाता है, सोता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उसमें देखता है कि उसका प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं होता है। 720 नंबर के पेपर हो रहे, 400 नंबर 300 नंबर में वही समेट समेट के रह जाता है। वही वाली कहानी, लास्ट में ना घर का बचा और ना ही वो घाट का बचा। अब ये हमारे माइंड में इतना खुराफात कहां से आते हैं? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ये जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं। आजकल पता है कि सोशल मीडिया है, हर चौथा पांचवा पोस्ट आपका जो क्या होता है, IIT JEE नीट, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब सारे के सारे क्या है, इंस्टीट्यूट। अब इसकी एक एक दिनों की एक एक न्यूज़पेपर की 10-10 लाख रुपए जो होती कॉस्ट होती है। समझ में आया? मैं बता रहा हूं 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खाली एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसे रख दिए जाते हैं कि दिखाओ इनको, जितना दिखाना यूट्यूब पे दिखाओ, हमारा जो है सबसे, हमारा इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम नीट बेस्ट इंस्टीट्यूट डालेंगे तो जो जितना ज्यादा जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को या गूगल को, एडसेंस को पैसा देगा, उसकी इंस्टीट्यूट सबसे टॉप रैंक पर दिखेगी। और जिसके पास ज्यादा पैसा है उसमें खेलता है और कमाता है करोड़ों रुपए। ठीक है, और हम लोग इसी चीज में फंसे होते हैं। अभी यहाँ पे जो कुछ वैकेंसी आई हमने इसमें देखा है कि यूपीएससी में अप्रोक्सीमेटली हमने अभी बता दिया कि लगभग 1000 मैक्सिमम सीटें आती है। बच्चा कितना भरता है? लगभग 10 लाख 11 लाख है। अरे उसमें बताओ लगभग 20,000 अगर मान लो बच्चे को ले रहे हैं इंटरव्यू वगैरह तक, फिर भी वहां पे घूम घुमा के बच्चे का सिलेक्शन कितना हो रहा है? 1000। और वो बच्चा कहां जाएगा? कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने कभी इस पे बात किया जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा हो कहां जाएगा? बस वही बात कर रहे हैं, बेटा टेंशन ना लो, अब की दोबारा कोशिश करो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, नीट में 92,000 सीटें हैं, 22-23 लाख फॉर्म पड़ रहा है। वही कहानी जेई, वही कहानी रेलवे, वही कहानी। अगर ये सब वैकेंसियां आ भी जाती हैं तो आने के बाद ठीक है, चलो ये यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि हाँ ये टाइम से हो जा रहा है, नीट का इसका काउंसलिंग वगैरह टाइम से हो रहा है, लेकिन ये सब पता है, ये सब ऐसे है कि इनका आता पता कुछ ही नहीं है। अभी हम आपको कुछ वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, हम ऐसे ऐसे हार नहीं मानूंगा। ये पूरी की पूरी कहानी जो है हम देख के, एस्पिरेंट देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। हम 12th फेल देख के मोटिवेशन होना बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम हम अपने आसपास सारी चीजों को देख के भी मोटिवेट हो। अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस की भर्ती आई है, हमने आपको बताया है कि इसकी 60,000 सीटें हैं, और 60,000 सीटों में क्योंकि गवर्नमेंट का अपना जो मैनिफेस्टो है, ठीक है, उसमें वो आपको चमकाएगी, दिखाएगी कि ये देखो इतनी भर्तियां हमने दी। और भर्ती के नाम पे क्या है चीजें? 0 बटा सन्नाटा। 60,000 भर्ती में लगभग इसमें क्या है, 45 से लेके 50 लाख बच्चा जो है फॉर्म भरा, तो फॉर्म लो 55 लाख था, लेकिन एग्जाम में जो बैठा 45 से 50 लाख बच्चा बैठा है। एक बच्चे से 400 रुपए लिया जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको 400 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। घूम घुमा के फायदा किसका है? कोचिंग का। घूम घुमा के फायदा किसका है? गवर्नमेंट का। और बेवकूफ कौन बन रहा है? स्टूडेंट, युवा। ठीक है, इसमें लगभग 55 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। आरओ की जो भर्ती है 411 पोस्ट था, ये भी पेपर लीक हो गया, ये भी पेपर लीक हो गया। कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हो भैया? पैसा लेके ये सारे के सारे पेपर लीक करवा दे रहे हो। 12,400 ये है, ये 2017 की वैकेंसी है, 17-18 की, तब से ये जो है अभी तक पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आते आते सबके हाथ में जो है ज्वाइनिंग लेटर कि जाके ज्वाइन करना है। फिर ये क्या हुआ कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से किसी ने पिटीशन डाल दिया और गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। जूनियर एडिट में जिसमें मैं खुद हूं, इसमें 2000, ये 2021 की है, 2021 की है। 2021 से आते आते ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट से सारा ऑर्डर आने के बाद अभी भी इसको गवर्नमेंट ऑर्डर कर ही नहीं रही, गवर्नमेंट ऑर्डर दे ही नहीं रही, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में तो 2000 ऐड हो ही चुका है। क्योंकि 2000 को अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम इनको ज्वाइनिंग दे देंगे तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी देनी पड़ेगी तो इनके परिवार आगे बढ़ेंगे, फिर ये आगे जाके अपना हाथ पैर उठाएंगे कि जो है अच्छी सरकार चुनो, अच्छी सरकार चुनो। तो जब आप कहीं, आपके पास ना पैसा रहेगा ना कुछ रहेगा, तो आप कहाँ जाओगे? इको गार्डन में देखो, अभी यूपी पुलिस वाले जितने भी हैं, ये आरओ वाले, सबको उठा के जो है ले जाके उठा के वहां पे फेंक दिया कि जाके वही धरना करो, करना है। कोई नहीं सुनने आएगा तुम्हारा, कोई नहीं सुनने आएगा।
सेम लेखपाल की जो है ज्वाइनिंग देते देते इसकी भी पेंडिंग। अभी बीडीओ का जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 2018 की वैकेंसी आई थी, इसमें हम भी थे, 2018 में पेपर दिया। 2018 में पेपर देने के बाद ये पेपर 2023 में हुआ, 2023, और 2023 में पेपर होने के बाद इस भर्ती का अभी तक अता पता ही नहीं है। अब बताओ 2018 से जो तैयारी कर रहा होगा बीडीओ का, कितने साल का हो गया होगा, है कितना साल हो गया, ठीक है। अब इसका री एग्जाम करवाया गया, एक बार एग्जाम हुआ उसके बाद ये कितना धांधली हुआ, धांधली होने के बाद री एग्जाम करवाया गया। रेलवे में आती है भर्ती 5000, बच्चे कितना भरते हैं, 50 लाख। बस वही है कि जिस रास्ते पे एक भेड़ चल दी उसी रास्ते पे सब लोग चलते हैं। हम अपने आप को कभी सोचते ही रहिए। देख रहे हो आ जर्नी ऑफ द होप एंड द हार्डशिप, ये देख रहे हो, ये कहानियां है। कहां खड़े, इधर ये देखो, ये आपका क्या है, ये ट्रैक है, इधर प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, पानी की सप्लाई है, इस पर बच्चे खड़े हुए कि हम इधर से घुस जाएं, ये इधर से घुस जाए, ट्रेन में बैठ जाए। हर स्टेट की, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पूरी कहानी ऐसी ही है कि सब के सब क्या है, परेशान है। बस ये आरओ का पेपर जो है, ये पेपर जो है ये पीसीएस करवाती है, वो जाके पेपर लीक हुआ, इतने बड़े लेवल का पेपर जो है। कुछ क्या कहा जाए, डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। किसी के कभी कहने में नहीं आना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके भाई हो। आपको सोचना है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। 12th के बाद या 12th तक बच्चा जो होता है होशियार हो जाता है। या आप किसी भी चीज की, चाहे नीट की, जेई की, यूपीएससी, किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, आप करो। लेकिन आपको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स को आप बहुत आराम से ओपन माइंड से बता दो कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम कुछ और करेंगे, ठीक है। अब उनको भी ना आप जो है बहकाव में रखो कि नहीं नहीं हम तैयारी कर रहे हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। और उसके बाद 4 साल 5 साल 8 साल कब बीत जाते कुछ पता नहीं। उसके बाद क्या होता है, आप बैक पे आने की कोशिश करते हो लेकिन बैक पे पहुंच नहीं पाते हो, फिर आप गलत डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। और ये देख रहे हो बेरोजगारी, बस वही चल रहा है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, ये लो। उसके बाद 40-50 हजार भर्तियां निकाल दी, धरने पे बैठो, उठा के इको गार्डन पे फेंक दिया जाएगा। पुलिस लगी हुई, क्या टेंशन है, चारों तरफ से बाउंड्री है भाई, ना तो कोई रोड जाम हो रहा, ना तो कुछ जाम हो रहा। अब चिल्लाते रहो, धरना देते रहो, क्या करना है, हम सुनने थोड़े आएंगे। अब तो हमारे मैनिफेस्टो में एडी हो गया कि हम उसको दिखाएंगे लोकसभा के इलेक्शन में कि इतनी भर्तियां हमने दी, चाहे वो हो या ना हो। द हिंदू के पेपर में एक तरफ इधर और एक तरफ इधर अभी 3-4 दिन पहले गिनाई गई थी, इतना करोड़ भर्तियां। हमने सोचा रे इतना करोड़ भर्तियां गई कहां, फिर हमने सोचा उसमें मेरी 2000 वाली भी एड है, जिसमें ग्राउंड लेवल पे 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही रियलिटी है। अगर इसको चाहो तो आप अपने जीवन में सही चीज को यूज करके आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। थैंक यू।